नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ETFs के बारे में जिसमें आप लोग को तत्काल एंट्री मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड निफ्टी बीज ETF के बारे में, जिसमें हम लोग पिछले बार भी बात किए थे कि यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है, तो फिर से हम लोग को प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिख रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दोनों इंडिकेटर्स और इसके साथ हम लोग लगाते हैं एक पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा। ये आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो तीनों इंडिकेटर्स दोस्तों आप लोग जाके जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में भी लगा सकते हैं या फिर ट्रेडिंग व्यू के भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जाकर के तीनों इंडिकेटर्स को फिर से लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों हम लोग पहला एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले, तो हम लोग को फर्स्ट एंट्री बना लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा। तो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही हम लोग को कुछ क्वांटिटी में एंट्री बना लेना चाहिए। और फिर जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से अगर बहुत ही नीचे आता है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 15,800 के लेवल से पहली बार हम लोग को 2 बार मार्केट यहाँ पे आते हुए दिखा था। जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे आया था तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी बीज ETF को बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद 15,000 के लेवल्स पे भी आता है, यहाँ पे भी पिवट का सपोर्ट दिखता है, तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी निफ्टी बीज ETF में हम लोग एंट्री बनाने के लिए बोले। उसके बाद हम लोग को बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और मार्केट करीब ऑल टाइम हाई तक जाते हुए दिखता है। 18,600 के लेवल्स को भी टच किया था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे, क्योंकि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी हो और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा हो, तो कुछ क्वांटिटी हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF है तो 3-4 स्टॉक या ETF को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसी तरह अगर मान लीजिए 100 ETFs है तो 30-40 ETF को आप जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और भी क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो यहाँ पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, इस लेवल पे भी बाई करने के लिए बोले थे। और पिछले दिन हम लोग को फिर से थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिला निफ्टी 50 में और गिरावट होता है। और यहाँ पे पिछले दिन हम लोग को बढ़िया हैमर कैंडल देखने को मिला जो कि बुलिश सिग्नल देता है। तो बढ़िया सा 0.5% से लेकर के 1% का भी आपको ग्रीन कैंडल मिलता है। तो निफ्टी बीज ETF में ज़रूर से बाई करें। इन 2 लेवल्स पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आपको बनाना है, तब यहाँ पे ज़रूर से निफ्टी बीज ETF आपको बाई करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करें, क्योंकि क्रिटिकल लोकेशन है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। अगर नीचे आएगा तो बड़ा फॉल भी हो सकता है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही निफ्टी बीज ETF में बाई करके चलना है। और अगले ETF के बारे में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडाइसेस पे बेस्ड बैंक बेस्ड ETF के बारे में, जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके दिया था। इसमें भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि बैंक बेस्ड ETF में आप लोग बाई कर सकते हैं। 2-3 लेवल पे एक ही जगह हम लोग को सपोर्ट मिलते हुए दिखा था। तो इस लेवल पे करीब 33,000 के करीब लेवल्स पे अगर बाई किए होंगे तो आप लोग को बैंक बेस्ड में भी बढ़िया एंट्री मिला होगा और अच्छा प्रॉफिट आप लोग को मिला होगा। उसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर गया था और पिवट पे हम लोग को रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। हर बैंक अच्छा परफॉर्म करते हुए हम लोग को दिखे थे। HDFC बैंक से लेकर के ICICI बैंक और SBI वगैरह भी बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न निकाल करके दिया था। इसी क्रम में बैंक बेस्ड ETF में भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया था, तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना था। जैसे बड़े इन्वेस्टर करते हैं कुछ प्रॉफिट बुक, हम लोग को भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिखा था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी और भी एंट्री आप लोग को लेने के लिए इन दोनों पॉइंट पे बोले थे। तो अगर एंट्री आप लोग लिए होंगे तो वेट कर सकते हैं। अगर अभी तक एंट्री नहीं बनाए होंगे तो एक बढ़िया सा 3-4% के ग्रीन कैंडल का वेट करना है। इस लेवल पे अभी सपोर्ट के बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली सपोर्ट दिखता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं इस सपोर्ट के पास आने का। या 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आएगा तो और भी अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत बैंक बेस्ड ETF में वेट कर लें 1-2 दिन। अच्छा सपोर्ट का 3-4% का अगर ग्रीन कैंडल मिलता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में सपोर्ट मिलेगा तब बाई करना है। और नेक्स्ट ETF के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। निफ्टी फार्मा इंडाइसेस पे बेस्ड फार्मा बीज ETF की हम लोग बात करेंगे। अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पे आप लोग को मिल रहा है। लगातार गिरावट का दौर इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था। निफ्टी फार्मा में लगातार गिरावट हो रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होते हुए दिखता है और बड़ा फॉल होते हुए फिलहाल दिख रहा है। अभी की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आ चुका है। फार्मा कंपनीज में भी हम लोग को पैसा लगाना है दोस्तों। इंडिया फार्मा हब है
तो इसलिए हम लोग को फार्मा इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ हम लोग को क्वांटिटी बाई करके चलना है। ज़्यादा हम लोग को वेटेज फार्मा इंडस्ट्रीज़ में नहीं देना है, मात्र 5 to 10% ही फार्मा सेक्टर में हम लोग को पैसा लगाना है। पिछले दिनों हम लोग को बढ़िया हैमर कैंडल बनते हुए दिखा था, जो कि बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे 2-3% का अगर ग्रीन कैंडल आपको मिलता है, निफ्टी फार्मा में एग्जैक्ट 1-2% का भी आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाता है, तब यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। तो इस लेवल पे दोस्तों आप बड़ा क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं, लमसम अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट इसमें निफ्टी फार्मा इंडस्ट्री पे बेस्ड। आप फार्मा भी इसमें बड़ा क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, या फिर SIP मोड से जो कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है उससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मा बेस्ड ETF में जरूर से बाई करके आपको चलना चाहिए। और नेक्स्ट ETF जिसमें हम लोग को तत्काल कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए, भी प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और हैमर कैंडल भी हम लोग को दिखा है। ऑटो बेस्ड ETF की हम लोग बात करेंगे, निफ्टी ऑटो इंडाइसेस पे बेस्ड है। ऑटो सेक्टर में भी कुछ पैसा अगर लगाने का मन है तो लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके दिया है। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और यहाँ पे डबल टॉप का हम लोग को फॉर्मेशन देखने को मिला और फिर हम लोग को नीचे की तरफ गिरावट होते हुए ऑटो 20 में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें। 1-2% का भी आपको ग्रीन कैंडल मिलता है तो इस लेवल पे स्मॉल क्वांटिटी में ऑटो बेस्ड ETF में बाई करके चलना है। ऑटो बेस्ड ETF में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो का वेटेज 1 से 5% तक ही मैक्सिमम रखना है। इससे ज़्यादा ऑटो सेक्टर में हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। साइक्लिक इन नेचर होता है और इकोनॉमी ड्रिवन होता है ऑटो सेक्टर, इसलिए हम लोग को ऑटो सेक्टर में थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। जनरली हम लोग को EV थीम पकड़ के ही चलना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम पे ही इन्वेस्टमेंट करना है। और ऑटो बेस में डायरेक्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो यहाँ पे ज़रूर से बाई कर सकते हैं। और प्राइस अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट पे वेट करना है और भी क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई कर लें। और अगला ETF के बारे में बात करेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडाइसेस पे बेस्ड जूनियर बेस्ड ETF में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मोस्टली इसमें अडानी स्टॉक जिसमें बड़ा गिरावट होते हुए हम लोग को दिखा था, उसके कारण इसमें बड़ा फॉल होते हुए दिखा है। फिलहाल की बात करें, अगर अडानी स्टॉक में आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो ETF के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ होता है। 50 लार्ज कैप स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के बाद आते हैं, उसमें आपका पैसा लग जाता है। डीमार्ट, नौकरी वगैरह ये सब स्टॉक्स में भी आपका पैसा इसमें लग जाएगा। और फिलहाल निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था और इस पिवट पे थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट दिखा था, तो यहाँ पे हम लोग जूनियर बेस्ड ETF में पहले भी बाई करने के लिए बोले थे। और फिलहाल की बात करते हैं तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, जो कि अब थोड़ा बहुत हम लोग को बुलिश सिग्नल यहाँ से दे रहा है कि यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब तक भी जा सकता है। इसलिए जूनियर बेस्ड ETF में भी अगर पहले से है तो यहाँ पे ज़रूर से आपको एवरेज आउट करना चाहिए, या फ्रेश एंट्री लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर इस लेवल पे दोस्तों 0.5% से लेकर के 1% का भी आपको ग्रीन कैंडल मिलता है तो ज़रूर से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडाइसेस पे बेस्ड जूनियर बेस्ड ETF में आपको यहाँ पे एवरेज आउट करना होगा, या फ्रेश एंट्री भी बनाना है तो आप लोग फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। तो ETFs में हम लोग को दोस्तों 20 से 30% अपने टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज देना है, क्योंकि बहुत ही सेफ आपके पोर्टफोलियो को बनाएगा ETFs, इसलिए हम लोग को भी इन्वेस्टमेंट करना है। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए ETFs को भी आप लोग डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट ETFs के सेक्टर में। जैसे हम लोग देख रहे हैं, बैंक बेस का सेक्टर बैंकिंग है, ऑटो बेस ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी बेस में आप लोग निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जूनियर बेस ETF में आप लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आप लोग इन्वेस्टमेंट ETFs में कर सकते हैं, इसलिए ETFs को हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। और आज के लास्ट ETF के बारे में बात करेंगे, मॉन 100 ETF के बारे में। पिछले वीडियोस में भी हम लोग मॉन 100 के ETF के बारे में बात किए थे कि कुछ क्वांटिटी आप लोग एंट्री बना सकते हैं। और फिर हम लोग देख सकते हैं फिलहाल प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। पहले भी हम लोग मॉन 100 ETFs को जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था, 90 के एवरेज प्राइस पे हम लोग यहाँ से ही बाई करने के लिए आपको बोल रहे थे। तो अभी फिलहाल की बात करते हैं तो पिछले दिन हम लोग को हैमर कैंडल देखने को मिलता है, तो 1% का भी आपको ग्रीन कैंडल इसमें मॉन 100 में देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़रूर से बाई कर सकते हैं। मॉन 100 की बात करें तो नैस्डैक 100 US स्टॉक्स में आपका पैसा लगता है, नैस्डैक 100 ETFs में। तो मॉन 100 बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए जाना जाता है दोस्तों। 15 से 20% का रिटर्न आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हम लोग को वेटेज नहीं देना है, थोड़ा टैक्सेशन का इशू होता है। 20% इसमें टैक्सेशन लगेगा, जैसे डेफ फंड में लगता है 20% टैक्स विथ इंडेक्सेशन, जो कि आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसको माइनस करके
20% से आपको उतना चार्ज देना पड़ता है टैक्स जब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। 100 में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, मात्र अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का 5% तक ही हम लोग को यूएस स्टॉक या ETF में पैसा लगाना है। तो ये इस लेवल पे ज़रूर से आप कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।